व्यूवर्स गुड इवनिंग। हमने घटनासार करंट अफेयर्स की जो सीरीज शुरू की थी उसके अगले भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का 5वां और अंतिम पोत, जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया, ICGS सक्षम। क्या नाम है इसका? ICGS सक्षम। 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले को इस वर्ष का फोकस थीम देश कौन सा था? बांग्लादेश। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया है? इनसैट बी। अभी याद रखना, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए हैं? एस सोमनाथ। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया है? के सिवान। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति योजना का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया है? नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति। 14 जनवरी 2022 को के सिवन की जगह किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चेयरमैन के पद को ग्रहण किया है? अभी बताया था, एस सोमनाथ। अभी हाल ही के पेपर या आरओ मेंस में पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। लेकिन याद रखना, 9 जनवरी को क्या दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहां पर किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी पराक्रम दिवस 2022 को किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। याद रखना, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 3 नवंबर 2021 को परिवर्तित कर रखा गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के भोपाल में। किसका परिवर्तित नाम है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम है। वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की, 18वीं शताब्दी के देवा साहयम पिल्लई। कहाँ से हैं ये? कन्याकुमारी। नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। अक्टूबर-नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? 2070 तक। लेकिन 2050 तक हमारा मुंबई भी इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। लेकिन याद रखना, COP26 कहाँ पर हुई है? ग्लासगो में। लेकिन COP27 कहाँ पर होगी? मिस्र में। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया है? श्रीनगर को। हाल ही में ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। कौन सी रैंक प्रदान की गई है भारत को? 18वीं रैंक प्रदान की गई। लेकिन पहले नंबर पर कौन है? नॉर्वे। याद रखिएगा। 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है? श्रीनगर को। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? फोटोकेमिकल विधि। अक्टूबर 2021 में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? राजस्थान। सबको लिंक करते चलिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ओडिशा ने। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? किसने किया है? गोवा ने। और अभी याद रखिएगा, गोवा ने हर घर नल वाला लक्ष्य 100% लक्ष्य भी गोवा ने हासिल किया है, और खुले में शौच मुक्त भी अभी गोवा हुआ है। याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल। हाल ही में किस झील को अपना ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? डल झील, कश्मीर को। हाल ही में कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? मणिपुर में किया गया है। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है? तेलंगाना द्वारा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया? इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? जयंत पाटिल को। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों को शुरू किया है? त्रिशूल और गरुण। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। दोनों अभ्यारण्य कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में। और याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना कब आई थी? 1973 में। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? वाड़ा कोलम चावल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की है? पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। कहाँ से शुरू किया गया है ये? बनारस से। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसकी डेट याद रखिएगा, 25 अक्टूबर 2021 को। कितनी लागत के साथ? 64,000 करोड़ की लागत के साथ शुरू किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? गरुड़ नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, 79वीं रैंकिंग। लेकिन इसमें पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क। और दूसरे स्थान पर कौन है? नॉर्वे। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अभी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना भी शुरू की गई है। ये हमारे बजट में इसका उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना पंजाब। जर्मन वॉच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 10वीं रैंक दी गई है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? जर्मन वॉच। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने की घोषणा की गई है? वर्ष 2030 तक। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? हरियाणा राज्य सरकार ने। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया है? हूटे किसने लॉन्च किया है? रजनीकांत। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की घोषणा की है? ओडिशा में। हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टील फ्रिगेट तुशील कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तुशील कहाँ पर लॉन्च किया गया है? रूस में। रूस ने यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उस पर पहली बार किंजल मिसाइल का भी प्रयोग किया। याद रखना, दुनिया के किसी भी देश के ऊपर पहली बार यूज़ की गई मिसाइल है किंजल। अक्टूबर 2021 में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? गोवा में। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम है बन्नी नस्ल। कहाँ पर है ये? गुजरात में। अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना? गोवा। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन वाले संयंत्र का निर्माण की घोषणा की है? गेल ने। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? बिहार। 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर किया है? माउंट हैरियट का नाम। क्या था पहले नाम? माउंट मणिपुर। कहाँ पर है ये? अंडमान और निकोबार में। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश में।
1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है? आयुध निर्माणी बोर्ड का। अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 71वीं। राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की, मध्य प्रदेश। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत के किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बनाया? 21 अक्टूबर 2021 को। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? किसके सहयोग से? इसरो और ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया है? दिल्ली से। भारत को 2022-24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? मानवाधिकार परिषद का। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा वाराणसी। कौन सा शहर है? बनारस। अभी याद रखना, पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे का जो बात कही गई है वो बजट में भी की गई है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? 27 दिसंबर 2021 को। किसका? आकाश प्राइम का। किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।